बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 247 रुपए 3 पैसे बरकरार, जबकि दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल 5 रुपए महंगा। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपए 29 पैसे मुकर्रर हो चुकी है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल हुआ है। पेट्रोल की कीमत 247 रुपए 3 पैसे पर बरकरार है, जबकि दूसरी तरफ हाई स्पीड डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए महंगा हो गया है। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत अब 251 रुपए 29 पैसे मुकर्रर हो चुकी है। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए महंगा हो गया है। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। हमारे साथ अवैस कयानी मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो रद्दबदल हो गया है और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोल की कीमत जो है वो बरकरार रखी गई है। अच्छी खबर ये है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो उसको अपलिफ्ट नहीं किया गया और हाई स्पीड डीजल की कीमत में जो 5 रुपए का इजाफा किया गया है, अब यकम नवंबर तक जो है यही कीमतें जो है वो रहेंगी और इसका फौरी तौर पर जो है इत्तफाक हो चुका है। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। महंगाई का नया तूफान, शहरी परेशान। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में फिर से इजाफा। दर्जा दोम घी 5 रुपए इजाफे के बाद 470 रुपए किलो हो गया। कुकिंग ऑयल की कीमत 482 रुपए हो गई। खवातीन को किचन चलाने में एक बार फिर से मुश्किलात का सामना है। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को रिलीफ ना मिल सका। शहर में महंगाई का जिन फिर बेकाबू होने लगा। ओपन मार्केट में दर्जा दोम घी और ऑयल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। दर्जा दोम के घी और ऑयल की कीमतों में 5 रुपए मजीद इजाफा हो गया। शहर की ओपन मार्केट में दर्जा दोम घी 5 रुपए बढ़कर होलसेल में 470 रुपए किलो हो गया। दर्जा दोम 12 किलो घी की पेटी 5,640 रुपए की हो गई। परचून में दर्जा दोम का घी 480 से 490 रुपए किलो पर पहुंच गया। होलसेल में ऑयल की कीमत 5 रुपए इजाफे से 482 रुपए किलो हो गई। परचून में ऑयल की कीमत 495 से 500 रुपए किलो तक वसूल की जा रही है। आलूदगी का जिन लाहौर पर हमलावर है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 186 रिकॉर्ड की गई है। जौहर टाउन में 259, अमरीकी काउंसलेट के इतराफ में आलूदगी की शरह 193 है और जबकि DHA में 191, ठोकर न्याज बेग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रहा। सूबाई दारुल हुकूमत को आलूदगी ने जकड़ लिया। लाहौर आज भी मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार पाया। लाहौर दुनिया भर में से चौथे नंबर पर रहा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 186 रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन में आलूदगी की शरह 259 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी काउंसलेट के अतराफ AQ लेवल 193 रिकॉर्ड किया गया। DHA 191, जबकि ठोकर न्याज बेग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रहा। शहरी आंख, कान, नाक, गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से मना किया है और हिदायत की है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। पंजाब में 8 अरब रुपए की 5 तरक्याती स्कीमें मंजूर। सफारी जू में जंगली हयात के अस्पताल के लिए 2 अरब 48 करोड़ की मंजूरी। वज़ीर आला वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स प्रोग्राम के लिए 2 अरब 36 करोड़ मंजूर हुए, जबकि इमर्सिव वाइल्ड लाइफ तजुर्बे के लिए 1 अरब 76 करोड़ 50 लाख मिलेंगे। डॉक्टर आसिफ तुफैल ने PND बोर्ड के इजलास की सदारत की। पंजाब में 8 अरब रुपए की 5 तरक्याती स्कीमें मंजूर कर ली गईं। लाहौर सफारी जू में जंगली हयात के जदीद अस्पताल के क्याम के लिए 2 अरब 48 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए। कायम मुकाम चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स प्रोग्राम के लिए 2 अरब 36 करोड़ 30 लाख, पंजाब में इमर्सिव वाइल्ड लाइफ तजर्बे के लिए 1 अरब 76 करोड़ 50 लाख रखे गए हैं। सनती यूनिट्स की माहौलियाती निगरानी के लिए 86 करोड़ 10 लाख और पंजाब ट्रांजिट साइंस एजेंसी के पुराने आलात की तब्दीली के लिए 1 अरब रुपए मंजूर किए गए। इजलास में चीफ इकोनॉमिस्ट मोहम्मद मसूद अनवर, मुतलका सेक्रेटरी समेत दीगर ने शिरकत की। लोहारी गेट की मरम्मत और बहाली का मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। मंसूबे पर 19.08 मिलियन रुपए लागत आई, जबकि महकमे बल्दियात की लाइब्रेरी को बहाल करने का फैसला कर लिया गया। महकमे आर्काइव तमाम बल्दियाती लाइब्रेरी को नई और जदीद कुतुब की फराहमी यकीनी बनाएगा। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस को दूसरे क्वार्टर का बजट मिल गया और लाहौर पुलिस को 5 अरब 45 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं।
वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने लोहारी गेट की मुरम्मत और बहाली का मंसूबा मुकम्मल कर लिया। मंसूबे पर 19.08 मिलियन रुपए लागत आई। लोहारी गेट की मुरम्मत और बहाली का मंसूबा 7 नवंबर 2023 को शुरू किया गया था। वॉल सिटीज के मुताबिक लोहारी गेट की बहाली का मकसद कदीम शहर के वर्से को महफूज रखना है। मंसूबे में गेट की सतह को हमवार करने के अलावा दरवाजे के ढांचे को मजबूत बनाया गया। महकमा बल्दियात की लाइब्रेरी को बहाल करने का फैसला कर लिया गया। महकमा आर्काइव तमाम बल्दियाती लाइब्रेरी को नई और जदीद कुतब की फराहमी यकीनी बनाएगा। महकमा आर्काइव तमाम पार्क में रीडिंग कॉर्नर बनाएगा। महकमा आर्काइव की जानिब से वॉल सिटी अथॉरिटी से मिलकर तारीखी इमारतों पर भी रीडिंग कॉर्नर बनाए जाएंगे। दूसरी जानिब आईजी पंजाब ने पंजाब पुलिस के लिए दूसरे क्वार्टर का 36 अरब से जायद का बजट तकसीम कर दिया है। लाहौर पुलिस को 5 अरब 47 करोड़ के फंड्स मिले हैं। सीटीओ लाहौर को इंतजामी व ऑपरेशनल मामलात के लिए 71 करोड़ का बजट दिया गया है। स्पेशल ब्रांच के लिए 1 अरब 18 करोड़, सीटीडी पुलिस के लिए 1 अरब 43 करोड़ के फंड्स जारी किए गए हैं। महकमे प्राइमरी हेल्थ का एक और कारनामा, गुज़िश्ता माली साल में अद्वियात और दीगर सामान खरीदारी के बकाया जात की अदायगी रोक दी। अरबों रुपए की अदायगियां रुकने से अद्वियात फराहम करने वाली कंपनियां परेशान। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने गुज़श्ता माली साल में अद्वियात और दीगर सामान खरीदारी के बकायाजात की अदायगी रोक दी। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से तमाम अजला के CEOs हेल्थ को मुरासला भिजवा दिया गया। मुरासले में कहा गया कि गुज़श्ता माली साल के दौरान खरीदी गई अद्वियात और दीगर सामान के बकायाजात की अदायगी ना की जाए। सिर्फ बिजली के बकायाजात की अदायगी महकमा प्राइमरी हेल्थ को ठोस वजूहात से आगाह करके रवा साल के बजट से की जा सकेगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से अरबों रुपए की अदायगियां रोकने से अद्वियात फराहम करने वाली कंपनियां परेशानी से दो चार हो गई हैं और पिछले पैसे न मिलने से कंपनियों की जानिब से रवा साल के दौरान अद्वियात की फराहमी भी मुश्किलात से दो चार हो गई। सुई नदरन गैस कंपनी में बिलिंग का निज़ाम मुतासिर होने के खदशात पैदा हो गए। मीटर रीडर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। सुई नदरन के मीटर रीडर्स का हेड ऑफिस के सामने धरना, मुतालिबात के हक में नारे लगाए। सुई नॉर्दर्न के मीटर रीडर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। मीटर रीडर्स ने मुतालबात के हक में SNGPL हेड ऑफिस के सामने धरना दिया, मुतालबात के हक में नारे लगाए। मीटर रीडर्स का कहना था कि 25 साल से डेली वेजेस की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, उन्हें मेडिकल अलाउंस तक नहीं दिया गया। तनख्वाहों में इजाफा और मेडिकल अलाउंस हमारे मुतालबात में शामिल हैं। कोई किसी किस्म का मेडिकल नहीं है। 2 दोस्तों का हमारे कैंसर हो गया, 3-4 दोस्त फौत भी हो गए हैं। पिछले दिनों में बारिशें हुई हैं, वहाँ करंट लगने से फौत हो गए। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें मेडिकल तो देना, कम से कम हमें इंसान समझें। ये पंजाब असम्बली है, गवर्नर हाउस है, गवर्नर साहब यहाँ पे हमारे जो है ना इंचार्ज हैं, विफाक के इंचार्ज हैं। ये विफाक की इदारा है। हम गवर्नर हाउस के सामने खुदसोजी करेंगे, सब लोग वहीं चले जाएंगे, अपने बच्चे भी ले आएंगे और सड़क पे खुद को आग लगा लेंगे। सुई नॉर्दर्न के मीटर रीडर्स ने इल्जाम आयद किया कि एहतजाज करने पर धमकाया जा रहा है। मुतालबात मंजूर ना हुए तो पंजाब असम्बली या गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। नौकरी से निकालने पर फैमिलियों के साथ एहतजाज करेंगे। शाहिद सिप्रास, सिटी 42, लाहौर। IMF के वादे रुकावट बन गए। महकमा खजाना लग्जरी गाड़ियों की समरी मुस्तरद करने लगा। महकमों की समरियों पर एतराज़ लगाए जाने लगे। सिर्फ फील्ड गाड़ियाँ, कल्टस, मोटरसाइकिल खरीदने की इजाज़त दी जा रही है। पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदने की समरी पर भी इख्तलाफी नोट लिख दिया गया। IMF के वादे रुकावट बन गए। महकमा खजाना ने IMF की शराइत पर खर्चे कम कर दिए। महकमा खजाना लग्जरी गाड़ियों की समरी मुस्तरद करने लगा। महकमा खजाना ने बड़ी और लग्जरी गाड़ियों की खरीद की समरी मुस्तरद करने की पॉलिसी अपना ली। महकमा खजाना ने तमाम महकमों की लग्जरी और बड़ी गाड़ियां खरीदने की समरी पर एतराज़ात लगाना शुरू कर दिए। महकमा खजाना सिर्फ फील्ड गाड़ियां, कल्टस और मोटरसाइकिल खरीदने की इजाजत दे रहा है। महकमा खजाना ने पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने की समरी पर भी इख्तलाफी नोट लिख दिया। महकमा खजाना IMF की शराइत पर खर्चे कम कर रहा है। वाटर सप्लाई एंड सीवरेज लाइन मंसूबों से मुतालिक इदारों की ओवरलैपिंग पर बड़ा फैसला। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से वाटर सप्लाई लाइनों की स्कीमों का इख्तियार वापस। वासा के अलावा किसी को वाटर सप्लाई का काम करने की इजाज़त नहीं होगी, नोटिफिकेशन जारी। वाटर सप्लाई एंड सीवरेज लाइन मंसूबों से मुतालिक इदारों की ओवरलैपिंग पर बड़ा फैसला हो गया। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से वाटर सप्लाई लाइनों की स्कीमों की स्पॉन्सरिंग और अज खुद काम करने का इख्तियार वापस ले लिया गया। लोकल गवर्नमेंट और वासा अपने एरियाज की 100% खुद जिम्मेदार होगी। चेयरमैन PND के हुक्म पर इदारों के फ्रेमवर्क पर मबनी वजाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सिर्फ दिया गया काम कर सकेगा और काम मुकम्मल करके बर वक्त मुतल्लिका एजेंसी को हैंड ओवर करना होगा।
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ड्रेन वर्क, स्ट्रीट वर्क, टफ टाइल लगाने का काम नहीं कर सकेगा। वासा की हदूद में वासा के अलावा किसी एजेंसी को वाटर सप्लाई का काम करने की इजाजत नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल वासा और लोकल गवर्नमेंट की हदूद में दीगर एजेंसियों की मदाखलत की शिकायत आम थीं। टोकन टैक्स नादहिंदगान, नॉन रजिस्टर्ड सरकारी और गैर सरकारी गाड़ी मालिकान खबरदार। महकमा एक्साइज की शहर भर में टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ी मालिकान के खिलाफ नाकाबंदी। नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ सख्त की जाएंगी। टोकन टैक्स नादहिंदगान और नॉन रजिस्टर्ड सरकारी व गैर सरकारी गाड़ी मालकान खबरदार हो जाएं। एक्साइज ने शहर भर में 7 लाख से ज्यादा टोकन टैक्स नादहिंदगान गाड़ी मालकान के खिलाफ नाकाबंदी शुरू कर दी। नॉन रजिस्टर व टोकन टैक्स नादहिंदा सरकारी गाड़ियों की निशानदही और टैक्स वसूली के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी गई। सरकारी नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स नादहिंदगान गाड़ियों की टैक्स अदायगी के लिए राब्ता किया जा रहा है। 150 से ज्यादा सरकारी नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों की निशानदही करके रजिस्ट्रेशन के लिए आगाह किया गया है। डायरेक्टर मोटर्स लाहौर शाहिद गिलानी का कहना है कि हफ्तावार 2 दिन शहर में डिफाल्टर्स गाड़ियों के खिलाफ नाकाबंदी की जाएगी। डायरेक्टर मोटर्स का कहना है कि बड़े डिफाल्टर्स की गाड़ियां बंद की जाएं और गाड़ियों के चालान भी किए जाएं, जबकि 1 साल के डिफाल्टर्स को आगाही दी जाएगी। पंजाब असम्बली में एससीओ इजलास पर खिराज तहसीन समेत 4 करारदादें मुतफिका तौर पर मंजूर। ऐवान में हंगामा आराई, शोर शराबा, हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अपोजिशन के रुकन राना आफ्ताब ने जुनेद अफजल शाही और एहसन रियाज फतियाना की गुमशुदगी पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। असेंबली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने। ऐवान में हंगामा आराई, शोर शराबा। अपोजिशन रुकन कर्नल रिटायर्ड शुएब और सूबाई वजीर इत्तलात अजबा बुखारी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। डिप्टी स्पीकर अपोजिशन रुकन को खामोश कराते रहे। ये कोई तरीका नहीं है कर्नल साहब, सारे इन्वॉल्व हैं। मैं किस आधा पाकिस्तान जो है ना जनाब स्पीकर, वो कल इस पूरी तशहीर में, इस गलत प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व है और बड़े बड़े अकाउंट से लेकर, और वो एक ही सियासी जमात के लोग हैं। अब इनको मेरा सियासी गिद्ध कहने के ऊपर जो है वो तकलीफ हुई, फैक्ट तो यही है। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद ने जुनेद अफजल शाही और एहसन रियाज फतियाना की गुमशुदगी पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमती रुकन राना अरशद ने ऐवान में गर्जदार गुफ्तगू की। अपोजिशन अरकान तकरीर के दौरान शोर मचाते रहे। इजलास में अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने भी ज़रई यूनिवर्सिटी में करप्शन के मामले पर हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद की हमायत करते हुए मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवाने की अपील कर दी। पंजाब प्रोटेंशन एंड कंट्रोल ऑफ थैलेसीमिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब तरमीमी बिल और दी सेंट हिल यूनिवर्सिटी बिल ऐवान में पेश किए गए, जो मुतलका स्टैंडिंग कंपनियों को भेज दिए गए। राहिला खादिम हुसैन की जम्मू और कश्मीर में भारतीय मुजालिम और अहमद इकबाल की एससीओ के इजलास में खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद समेत 4 करारदादें मुतफिका तौर पर मंजूर की गयी। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के बारे में तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत ख़ुसूसी इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर प्लॉट फाइल बेचने की पाबंदी का भी तजवीज़ी जायज़ा लिया गया। DG LDA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई, जबकि रोड्स के गड्ढे पुर करने के लिए तरक्याती इदारों को बाहमी इश्तराक के साथ जामे प्लान पेश करने की भी हिदायत की गई। इजलास में LDA डेवलपमेंट और CM इनिशिएटिव का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला को लाहौर शॉप एंड ड्रॉप ट्रैमवे के बारे में भी तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। बताया गया कि ट्राम कलमा चौक, मेन बुलेवार्ड, हुसैन चौक, MM आलम रोड से और दीगर इलाकों से गुजरेगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के वफ़द की मुलाकात हुई। बच्चों माओ की न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग, ज़चा बच्चा की सेहत पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब भी मुलाकात में मौजूद थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर IRMNCS डॉक्टर खलील ने उनको ब्रीफ किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पंजाब में सेहतमंद मुआशरे का क़याम वज़ीर आला मरियम नवाज़ का विजन है। 5 साल से 9 साल तक के स्कूलों के बच्चों की स्क्रीनिंग के लिए बाकायदा हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। माँ का दूध बच्चों का बुनियादी हक है, बुनियादी हक से महरूम करना काबिल मज़म्मत है। सूबाई वज़ीर सेहत का मज़ीद कहना था कि ब्रेस्ट फीडिंग, फैमिली प्लानिंग और न्यूट्रिशन को करिकुलम का बाकायदा हिस्सा बनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के वफ़द ने हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम को सराहा। इस मौके पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर मसूद सादिक, स्पेशल सेक्रेटरी ओन अब्बास बुखारी भी मौजूद थे।
सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत महकमा औकाफ का इजलास हुआ। वजारात पर तामीर और मरम्मत के काम और तज़ीन और आइश का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शाहिद हमीद विर्क, डायरेक्टर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स और डायरेक्टर वर्ल्ड सिटी समेत दीगर अफसरान भी इजलास में शरीक थे। इजलास के दौरान नबील जावेद ने कहा कि पंजाब में तमाम मज़ारात की तामीर और मरम्मत और तज़ीन और आइश इस्लामी तर्ज़ तामीर और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक की जाए। मसाजिद और मज़ारात पर ज़ारीन को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तज़ीन और आइश के लिए 225.89 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। नबील जावेद ने कहा कि दाता दरबार के मज़ार पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल छतरियाँ नस्बी जा रही हैं। दाता दरबार की तामीर और मरम्मत का काम 45 दिन में मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई। DIG ऑपरेशंस की खुली कचहरी मसाइल फौरी हल, मौके पर सख्त कार्रवाइयों के अहकाम सादर। पेट्रोल पंप की प्राइवेट रिकवरी टीम वाबडा के प्राइवेट टाउट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान के दफ्तर में खुली कचहरी में 36 साइलिन के मसाइल सुने गए। थाना नारकली के कार्रवाई से मुतमईन ना होने वाली शहरी की दरखास्त पर SDPO को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। 16 लाख का चेक डिसऑनर होने के बावजूद कार्रवाई न करने पर SHO सुंदर मोहम्मद अरशद को शोकाज जारी किया गया। DIG ऑपरेशंस ने साइल मोहम्मद अफजल को तंग करने वाले मकामी बदमाश के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। DIG ऑपरेशंस ने सब्जी फरोश साइल की पुलिस एहलकारों के खिलाफ तंग करने की दरखास्त पर फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया। GCO में इल्हाक शुदा कॉलेजेस के लिए तालीमी मयार बेहतर बनाने पर वर्कशॉप का इनेकाद। वाइस चांसलर डॉक्टर शाजिया बशीर, डॉक्टर नवीद अहमद, डॉक्टर हामिद मुख्तार की शिरकत हुई। डॉक्टर शाजिया बशीर का कहना है कि तालीम और तहकीक के मयार को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में इल्हाक शुदा कॉलेजेस के लिए तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए फ्रेम वर्क पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर, डॉक्टर नवीद अहमद, डॉक्टर हामिद मुख्तार, डॉक्टर मोहम्मद इमरान, डॉक्टर बाबर अजीज़ शरीक हुए। वाइस चांसलर ने कहा कि हमें तालीम और तहकीक के मयार को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है और ये कामयाबी सिर्फ मेहनत से ही मुमकिन है। वर्कशॉप में हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से कॉलेज सरबराहान को नज़र सानी शुदा पॉलिसी के बारे में भी आगाह किया गया। पायदार समाजी तर्ज अमल मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करना के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा सोशल वर्क और सुगरा बेगम सेंटर ऑफ एजुकेशन पॉलिसी एंड डेवलपमेंट के ज़रिए तमाम सेमिनार में वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, डॉक्टर इरम खालिद, प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा आशिक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आगाही मुबारक अली सरवर ने शिरकत की। WWF से फातिमा, डॉक्टर सोनिया उमर, सलमान आबिद, फैकल्टी मेंबरान और तलबा तालिबात ने भी शिरकत की। अपने खिताब में सूबाई वज़ीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर रोशनी डाली और कहा कि पूरी दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों का सामना है, हमें आने वाली नस्लों को बेहतर माहौल फराहम करना होगा। वाइस चांसलर ने कहा कि पाकिस्तान में खुराक की कमी नहीं लेकिन मुतवाज़िन खुराक की तरसील और हर शख्स तक उसकी दस्तयाबी को देखना ज़रूरी है। इरादा के ज़रिए तमाम तंबाकू नोशी के कम नुकसानात की हिकमत अमली पर मुबाहिसा हुआ। डॉक्टर रिजवान जुनैद समेत सेहत आमा के दीगर माहिरीन और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। कोई महफूज मतवादिल है, इस अनवान से तंजीम इरादा के ज़ेरे एहतमाम आवारी होटल में गोल मेज मुबाहिसे का इनेकाद किया गया। माहिर सेहत डॉक्टर रिजवान जुनैद समेत सेहत आमा के दीगर माहिरीन और मारूफ मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने मुबाहिसे में हिस्सा लिया। जो अल्टरनेटिव ये मुख्तलिफ हैं, वो डे आप ई सिगरेट यूज़ कर सकते हैं, आप निकोटिन पाउचेस यूज़ कर सकते हैं और हीटेड टोबैको यूज़ कर सकते हैं, जिसको ये हम क्लेम नहीं कर रहे इधर बैठ के कि वो नुकसानदेह या हार्मफुल नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो लेस हार्मफुल है और वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी है।
शुरा ने तंबाकू नोशी के मुतबादिल प्रोडक्ट्स की सेहत पर पड़ने वाले असरात के हवाले से गुफ्तगू की। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने आलमी सतह पर होने वाली रिसर्च पर भी रोशनी डाली। वो लोग जो इसको छोड़ नहीं सकते हैं और वो लोग जो इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं उसकी रीजंस को देखें। और आई बिलीव सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को जो इस वक्त ज़रूरत है, द नीड ऑफ द आवर इज़ द गवर्नमेंट शुड प्रमोट रिसर्च, मोर रिसर्च ऑन द रीजनल लेवल, कि ताकि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डेटा कलेक्ट किया जाए इसके स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स का। माहिरीन सेहत का कहना था तंबाकू नोशी की शरह में कमी के लिए मुतबादिल मसनूआत का इस्तेमाल माहौलियाती बेहतरी और इंसानी जानों की हिफाजत दोनों में करामद है। कैमरामैन अदनान अली के हमरा फातिमा, सिटी 42। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स ने शहरियों के लिए बड़ी ऑफर का ऐलान कर दिया। तमाम ब्रांड्स के फ्रिज, ओवन, वॉशिंग मशीन, LCDs, ACs, जूसर्स और इसके अलावा गीजर्स के नए मॉडल पर सेल लगा दी है। ग्रैंड सेल 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी। अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स का शहरियों के लिए बड़ी ऑफर का ऐलान। अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स शालामार ब्रांच मैनेजर मोहम्मद शकील का कहना है, महंगाई के दौर में नफे से निकलकर अपने कस्टमर्स के लिए ग्रैंड सेल गाला का एहतमाम किया। अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने कस्टमर के लिए ग्रैंड सेल्स गाला का आगाज़ कर दिया है, जो कि हमारा संडे तक जो है ना वो जारी रहेगी सेल। और इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि शादियों के सीज़न है, जो शादी बच्चियों के लिए जहेज़ पैकेज लेना चाह रहे हैं या घरेलू चीज़ें लेना चाह, उनके 45% तक कस्टमर को डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें LEDs हैं, ACs हैं, स्मॉल अप्लाइंसेस हैं, वॉशिंग मशीन है। खरीदारों का कहना था कि अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा डिस्काउंट ऑफर देता है। जहेज समेत घरेलू सामान खरीदने का बेहतरीन मौका है। ये जो स्कीम शुरू की है बहुत अच्छी की है, क्योंकि बेटियों की शादी है, हर बंदा परेशान है। इन्होंने जो डिस्काउंट जो सिस्टम रखा है ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हमने एक चीज़ ली है, अगर वो 10,000 की है तो वो हमें तकरीबन 7,000 की मिल रही है। कोई चीज़ मसाला 8,000 की वो हमें 5,000 की मिल रही है। इनसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है, क्योंकि इसलिए हम इधर ही आए हैं सीधा, हम और जाते ही कहीं नहीं, क्योंकि इनका ना बाद में वो सर्विस की गारंटी भी बहुत अच्छी होती है। कोई भी इनको कंप्लेंट करो फ़ौरन ही आगे चीज़ चेंज कर देते हैं। इसलिए हम अल-फतेह पे ऐसी चीज़ें ना ज़्यादा लेनी पसंद करते हैं। इधर दूसरों से नहीं ज़्यादा लेते हैं, हम इनसे ही लेते हैं, क्योंकि इनकी गारंटी और सर्विस बहुत अच्छी होती है। शहरियों की जानिब से अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स के इक़दाम को खूब सराहा जा रहा है। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। लतीफ़ प्लाजा गोल्ड मार्केट अल-खिदमत ग्रुप के नौमंतखब अहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी। राना अब्दुल कदीर ने चेयरमैन, वसीम अख्तर ने सदर, ताहिर महमूद भट्टी ने जनरल सेक्रेटरी का हल्फ उठाया। बिलाल जुल्फ़िकार खोखर ने नौमंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया। लतीफ़ प्लाजा, लतीफ़ सेंटर, गोल्ड माइन और इसके अलावा बुर्जुल सईद के इश्तराक से लतीफ़ प्लाजा गोल्ड मार्केट अल-खिदमत ग्रुप के नौमंतखब अहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। चेयरमैन LWMC बिलाल जुल्फ़िकार खोखर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और नौमंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया गया। वसीम अख्तर ने सदर, ताहिर महमूद भट्टी ने जनरल सेक्रेटरी का हल्फ लिया। चौधरी महबूब अली, अहमद शाह, मियाँ तैयब मसूद, राना अब्दुल जब्बार ने भी हल्फ उठाया। तकरीब में शहजाद इकबाल, बिलाल कैसर और दीगर ने भी शिरकत की। लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी की तालिबा ने एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। यूनिवर्सिटी की जानिब से मलिहा की कामयाबी को इदारे का तुरई इम्तियाज़ करार दिया गया है। इंडोनेशिया में खेले जाने वाली छठी एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी की तालिबा मलिहा अली ने भी शिरकत की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। उन्होंने 73 किलोग्राम कैटेगरी में कांसी का तमगा जीता। और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का कहना है कि मलिहा की कामयाबी हमारे इदारे का तुरई इम्तियाज़ है। पूरे स्टाफ की तरफ से बासलाहियत तालिबा को मुबारकबाद देते हैं। मलिहा ने 275 खिलाड़ियों के साथ मुकाबला किया, जिनका ताल्लुक भारत, उज़्बेकिस्तान, मलेशिया समेत दीगर ममालिक से था। 16 रुकनी पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत में लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ीशान असलम ने की। मलिहा अली का ताल्लुक हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान से है। साबिक हॉकी ओलंपियन शहनाज शेख के एजाज़ में पुरवकार तकरीब सजाई गई। अख्तर रसूल, कर्नल रिटायर्ड मुदस्सिर, विंग कमांडर रिटायर्ड परवेज़ मीर समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। इस ग्रुप के ज़रिए तमाम शहनाज शेख के एजाज़ में लीग ग्रैंड इवेंट कम्प्लेक्स मौलाना शौकत अली रोड पर पुरवकार तकरीब हुई। साबिक हॉकी प्लेयर मेजर रिटायर्ड जाहिद पीरज़ादा, राना इमदाद ने तकरीब का एहतमाम किया। साबिक कप्तान ओलंपियन अख्तर रसूल, कर्नल रिटायर्ड मुदस्सिर, विंग कमांडर रिटायर्ड परवेज मीर, ओलंपियन मंजूरुल हसन सीनियर ने शिरकत की। ओलंपियन तारिक अजीज, कर्नल रिटायर्ड सईद नसीम बट, कर्नल जुल्फ़िकार, राना एहसानुल्लाह शरीक हुए। राना इमदाद हुसैन,
ओलंपियन रिहान बट समेत दीगर ने शिरकत की। शहनाज शेख ने कहा, पुराने साथियों से मिलकर खुशी दोबाला हो गई। मैं तो दाद देता हूँ इन लड़कों को कि जिन हालात में ये खेल रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे ज़माने में इतना मीन्स नहीं था, इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन अब दुनिया चेंज हो गई है, बदल गई है। अख्तर रसूल और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि नौजवान नस्ल अपने लेजेंड्स के नक्शे कदम पर चलकर सीनियर्स की इज्जत करके हॉकी को दोबारा अरूज पर पहुंचा सकती है। हम किसी को भी दूसरों के खिलाफ कोई तहज़ीब आमेज़ रवैया अख्तियार करने की इजाज़त नहीं देते। हमारा बुनियादी मकसद पुरानी रवायात को फ़रोग़ देना, अपने हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करना और इस तरह की तकारीब मुनक़िद करना है। मौका आ गया कि समीउल्लाह भी खेलने लग गया लेफ्ट आउट, तो ये क्या कहना चाहिए, अमृतधारा टाइप शख्सियत थी, हर पोजीशन पे खेला, लेफ्ट इन भी खेला, पहली सिलेक्शन इसकी लेफ्ट आउट हुई है मेरे ख्याल में, फिर लेफ्ट इन भी, सेंटर फॉरवर्ड भी, राइट इन भी। करतब था इसे ना, जिसके पास बंदे को पास करतब हो तो जहाँ मर्जी खिला लो वो खेल लेता था। तकरीब के इख्तिताम पर शहनाज शेख को हॉकी में शानदार खिदमत पर खुसूसी सुवीनियर पेश किया गया। कैमरामैन अली नुमान के हमरा राना आजर, सिटी 42 लाहौर। हिम्मत कार्ड के तहत मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन पर सफ़र किया जा सकेगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से खसूसी अफराद को सहूलत फराहम कर दी गई। खसूसी अफराद हिम्मत कार्ड के तहत मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन पर फ्री सफर कर सकेंगे। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट और सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने अनारकली ऑरेंज लाइन स्टेशन पर इफ्तिताह कर दिया। सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि हिम्मत कार्ड का मकसद अपने खसूसी बहन भाइयों को इज्जत के साथ सहूलियात फराहम करना है। मेट्रो जितनी भी हमारी मेट्रोज हैं, चाहे वो लाहौर में है, मुल्तान में है, इस्लामाबाद में है, या वो हर जगह पे फ्री ट्रैवल कर सकेंगे हमारे तमाम अफराद, बामजूरी अफराद। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला जितनी भी पंजाब की सरकारी ट्रांसपोर्टेशन होगी, आने वाले दिनों में हिम्मत कार्ड के बेनिफिशरीज उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट सफ़र करेंगे। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना था कि तमाम हिम्मत कार्ड रखने वाले खसूसी अफराद के लिए पंजाब हुकूमत का बेहतरीन तोहफा है। हिम्मत कार्ड दिखाकर ऑरेंज लाइन और मेट्रो पर फ्री सफर करके सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी देंगे फैसलाबाद मेट्रो सिस्टम की। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको लाहौर के एक मेट्रो सर्विस की खुशखबरी देंगे। कोशिश होगी गुजरावाला और सियालकोट के अंदर मेट्रो बस सर्विस बनाई जाए। उसके अलावा जो लाहौर के अंदर 300 माहौल दोस्त बसें आ रही हैं, 27 तो भी दिसंबर तक आ जाएंगी, उसके अलावा 300 बसें और आनी हैं। सूबाई वज़रा का कहना था कि खसूसी अफराद हफ्ते के 7 दिन फ्री सफर कर सकेंगे। कैमरामैन जुनेद के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42 लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।